ओम शांति सर। ओम शांति। भरत भाई नाम है मेरा, और अभी मेरी उम्र 43 साल चल रही है, 43। बचपन में हमारे गांव में गायत्री परिवार का सत्संग चलता था। गायत्री परिवार का सुना हो तो उनका सत्संग चलता था, वो सुनते रहते थे। तो गांव में छोटे छोटे से सुनते रहते थे। वहाँ से पढ़ाई के बहाने 12वीं करने के बाद इंदौर, हम मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, इंदौर से 150 किलोमीटर नर्मदा नदी के किनारे हमारा गांव है, बड़वानी शहर है, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ से पढ़ाई करने के लिए इंदौर गया मैं, 150 किलोमीटर दूर घर से, आज से 27 साल पहले। तो वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक बोर्ड लगा हुआ था, आध्यात्मिक संग्रहालय करके। तो मन में इच्छा हुई, सत्संग गांव में होता रहता था, सुनते रहते थे, गीत गाते रहते थे। तो मन में इच्छा हुई कि जाकर देखूं कि सत्संग क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या है और ये वाइट कपड़े क्यों पहने हैं इन्होंने। मन में इच्छा हुई तो जाकर देखा मैंने, आध्यात्मिक संग्रहालय करके। तो अंदर जा कर के चित्र देखे सारे। वहाँ पर एक दीदी ने मुझे चित्र समझाए सारे। वो बोला कि भैया 7 दिन का कोर्स होता है, आप ये कोर्स करो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, और भगवान कैसे आकर पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आएगा। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि चलो देखूँ 7 दिन का कोर्स करके। तो मैं कोर्स करने लगा, बहन जी मुझे पाठ पढ़ाने लगी वो। तो जैसे जैसे बहन जी पाठ पढ़ा रही थी, तो हमारे यज्ञ के फाउंडर फादर है पिताश्री ब्रह्मा बाबा, तो वो मेरे सपने में आए। और जैसे दीदी कोर्स करा रही थी, वही पाठ मुझे ब्रह्मा बाबा सपने में कोर्स कराने लगे। तो मेरे मन में आया कि जब ये तो चमत्कार हुआ, ये दीदी तो बोल रही कि ये बाबा तो बोले अव्यक्त हो गए हैं, शरीर छोड़ के चले गए, पर मेरे सपने में आकर के वो बाबा मुझे कोर्स करा रहे। मेरे मन में बड़ी खुशी हुई कि ये बाबा कैसे चमत्कार हो गया मेरे साथ। मैं चलने लगा ज्ञान में, चलते चलते मुझे ग्रेजुएशन करना था मेरे। तो मैंने 3 साल का पूरा कोर्स किया। इस बीच में हम राजपूत परिवार से हैं, घर में खाने पीने वाले लोग थे। खाने पीने वाले आप समझते होंगे ना, सब खाने पीने वाले मतलब सब कुछ, परिवार में सब खाते पीते थे। तो मैंने घर पे, उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, तो वहाँ कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैंने घर पे चिट्ठी लिखी कि मुझे ऐसा ऐसा भगवान का ज्ञान मिला है और मैंने ऐसे ऐसे खाना पीना छोड़ दिया है। तो घर वाले बोले कि इसको कोई जादू मंत्र लग गया है, इसको वापस बुलाओ बोले। मुझे वहाँ से पढ़ाई कॉलेज पूरा करके मुझे वापस बुला लिया घर पे। वापस गांव में बुलाया तो बाबा का ज्ञान अंदर बैठा है, तो मन में आया कि दूसरों को कैसे सुनाऊं। तो शाम के समय गांव में हवेली है पुरानी, तो गांव में घर के बाहर, ऐसे हवेली के बाहर हम बैठने लगे। तो योग में ध्यान करने बैठते थे, तो रास्ते चलते लोग आके बैठ जाते थे, माताएं आके बैठी, भाई लोग आके बैठे। ऐसे करते करते 20-25 लोग आके बैठने लगे। घर वाले बोले कि तुम हमको बदनाम कर रहे हो, तुम बाहर मत बैठो, बोले अंदर बैठो घर में। बोले लोग हमारी हवा उड़ा रहे, बातें फैला रहे कि तुम क्या कर रहे हो करके। तो पिताजी ने घर के अंदर जगह दे दी बैठने की, अंदर बैठने लगे। तो घर में शराब वगैरह बनाते थे, सब चलता था। तो पिताजी सप्लाई देते थे, पुलिस क्वार्टर हेडक्वार्टर था, वहाँ पे शराब की सप्लाई देते थे हमारे पिताजी पूरे पुलिस वालों को। तो गाँव में बड़ा चर्चा चली कि इनके घर में तो ये सत्संग होने लगा है। धीरे धीरे हमारी क्लास बढ़ने लगी, तो गांव में 200 लोगों की क्लास हो गई हमारी। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आने लगे। बड़ी माताओं को साक्षात्कार होने लगे कि ये क्या चमत्कार हो गया। आज से 27 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। क्या हुआ, चलता रहा ज्ञान। तो बड़ा भाई मेरा था, लौकिक में बड़ा भाई मेरे से। तो मैं जब इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय भैया को पत्र लिखता था कि ऐसे ऐसे भगवान मुझे मिला है। तो भैया के मन में वो बात दिल में चुभ गई। हमारे घर एक कुएं खोदने की मशीन थी, वो चलाता था भाई, वही कमा के लाता था। गांव में ज़मीन बहुत थी हमारी, 20 एकड़ ज़मीन है, पर सूखी ज़मीन थी। सूखी ज़मीन में सिर्फ बरसात की फसल से जो खाने का आ गया साल भर, उसी से खाना चलता था। और भैया जो मशीन चलाते थे उससे किराना आता था, सामान आता था। वो भैया को मन में ज्ञान बैठ गया, बोला मैं जाऊँगा मधुबन, जहाँ तुम्हारा स्थान है, मेन हेडक्वार्टर है, मुझे वहाँ जाना है, बाबा से मिलना है बोले। और वो 1 साल के बाद 97 में मुझे ज्ञान मिला,
98 में पत्र पढ़ पढ़ के, वो जो लेटर लिखता था वो पत्र पढ़ के वो चला गया माउंट आबू। तो बोले मुझे मिलना है तुम्हारे बाबा से। वो चला गया और उसके मन में बाबा बैठ गया। उसको 26 साल हो गए, मधुबन में समर्पित है, अभी वहाँ समर्पित रूप से सेवा कर रहा है। वो बन गया, वो समर्पित हो गया। अब क्या हुआ कि घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू तो बोले ज्ञान सुना रहा है, तूने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी, जो बेटा कमा रहा था उसको भेज दिया तूने मधुबन। अब तू या तो कमा के ला खिला या तो कुछ कर, तेरे बाबा से तो काम चलेगा नहीं हमारा गुजारा। अब मेरे मन में आया कि बाबा मैं क्या करूँ, अभी मेरा तो कुछ है नहीं। उस समय तो बच्चे थे, 20-22 साल की उम्र थी, क्या करूँ मैं, कमाऊँ कैसे। तो बड़ा प्रेशर आया। हमारे गांव से 8 कन्याएं निकली ज्ञान सुन सुन करके, वो सभी अभी सेवा में हैं। दिल्ली में मेरी 2 भतीजी हैं, बड़े भैया की बेटी, 3 भाई है लौकिक में, तो बड़े भैया की दोनों बेटी, वो दोनों समर्पित अभी दिल्ली में सेवा कर रही है। ऐसे गांव से 6 बहनें निकली हमारी, 8 टोटल, 8 सेवा कर रही। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि मैं कमाऊँगा नहीं तो ये मेरे को रहने नहीं देंगे घर पर। बड़ी मन में इच्छा हुई, तो बीच बीच में सेवा भी करता था कि सेवा कैसे करूँ, धन तो था नहीं। तो मन में बड़ी इच्छा थी कि बाबा मैं धन से कैसे सेवा करूं। तो उस समय तो धन था नहीं, तो मम्मी मुझे गांव से शहर भेजती थी गेहूं पिसवाने के लिए, कभी दाल पिसवाने के लिए। तो मन में आता था कि सेवा क्या करूं, तो उसमें से थोड़ा सा मुट्ठी भर के दाल, मुट्ठी भर के कुछ आटा निकाल के सेंटर पे दे देता था। सुदामा का सुना है ना, 1 मुट्ठी चावल देने से महल मिल गया। अब मन में तो था कि सेवा करूँ, पर था कुछ नहीं पैसा जेब में, तो वही चावल मुट्ठी गेहूँ निकाल देता था, पिसा हुआ कुछ दाल निकाल देता था, यही कर लेता था, उसी में खुशी हो जाती थी। अब करते करते अब पैसा तो चाहिए, घर में था नहीं और बढ़ता जा रहा था कमज़ोरी। तो मैं वापस चला गया इंदौर नौकरी करने। तो वहाँ मैंने 2-3 साल फिर नौकरी करी। तो इंदौर में हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम के जो इंचार्ज थे ओम प्रकाश भाई जी, उन्होंने बोला कि तू यहाँ पर तेरा गुजारा चलेगा नहीं, तू समर्पित हो जा। तो मेरे मन में आया कि भाई जी मेरा बड़ा भाई तो ऑलरेडी समर्पित हो गया, घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो पैसा कमा के घर पे देना है। तो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, बोले बाबा तेरे लिए काम ढूंढ रहा है, बोले ऐसा उन्होंने मन में तसल्ली दी कि बोले बाबा तेरे लिए काम ढूंढ रहा है। अब मैं बाबा के सामने बैठूं, रोऊं भी, पर करूं तो क्या करूं। फिर बाबा ऐसा चलता रहा, कसमकस चलता रहे। सन 2004 में मेरा बड़ा भाई जो माउंट आबू गया था समर्पित, उसने बोला कि छोटे तू बोले मधुबन मेरे पास आ जा, तेरे को कहीं ना कहीं काम लगा देंगे, यहाँ पर बाहर बहुत लोग हैं। तो 2004 में उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया मधुबन। वहाँ से बड़े भाई ने, एक व्यापारी था जो मधुबन में सामान बना कर देता था बाबा के घर में। जो वहाँ पर इतने 20,000 लोग होते हैं, वहाँ पर रोज़ इतने लोग होते हैं, तो उनको सबको कुछ न कुछ सौगात मिलता। जो भी मधुबन जाते हैं उनको कुछ न कुछ सौगात बाबा के घर से मिलता, याद प्यार। कोई बैग मिलेगा, कोई पर्स मिलेगा, कोई शॉल मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, खाली हाथ नहीं आते कोई भी, सबको कुछ न कुछ मिलता बाबा के घर से। तो वहाँ से मेरे को राजस्थान उन्होंने नौकरी करने के लिए भेज दिया, बाड़मेर शहर में भेजा। राजस्थान गया माउंट आबू, और माउंट आबू से मुझे वहाँ से बाड़मेर शहर सेवा के लिए भेजा, नौकरी करने के लिए भेजा। किसी भाई व्यापारी था जो बाबा के घर में झंडा बना के देता था, उनके घर नौकरी करने भेज दिया मुझे। अब वहाँ भेजा तो उनका राजस्थान में सुई धागे का काम होता है, वारी का काम, और कांच लगाते राजस्थान में माताएं बैठे बैठे। अब बोले इनको बैठ के प्रेस करो। मैंने कहा भाई जी मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं सुई धागा सिलूँ यहाँ पर बैठ के। मेरे मन में बड़ी वो हुई, दुविधा हुई। वहाँ से तो उन्होंने बोला कि भाई जी हमारा ऑफिस दिल्ली में है, तो आप जाकर दिल्ली हमारा ऑफिस संभालो, बोले आपका काम वहाँ होगा बोले। तो सन 2005 में वो लोग मुझे दिल्ली छोड़कर आ गए कि बोले आप हमारा ऑफिस यहाँ पर संभालो। अब वहाँ ऑफिस संभाल, मैं दिल्ली छोड़ दिया उन्होंने मुझे, वहाँ ऑफिस संभाला मैंने। 1 साल उनके पास नौकरी करी मैंने। अब क्या हुआ कि उनका था पार्टनरशिप का कारोबार, उनका पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया बिजनेस। फिर मेरे ऊपर संकट की बाबा ये भी बंद हो गया। अब गांव में हवा चली कि लड़का दिल्ली पहुंच गया, बोले नौकरी करने, बड़ा कमाता होगा बोले। अब मैं मेरे मन में जानूं कि कमाई तो कुछ नहीं हो रही, नौकरी कर रहा था मैं। अब फिर मैंने वहाँ से भैया को बोला कि भैया ऐसी समस्या हो गई, नौकरी तो बंद हो गई। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं। तो वहाँ से मुझे भैया ने कहीं से 1 लाख रुपया उधार दिलाया और बोला कि भैया तू छोटे, बोले 1 लाख रुपये ले, और मधुबन के लिए तो कुछ दिल्ली से अच्छा अच्छा सैंपल बना के ले आ, कुछ बैग के, पर्स के, क्योंकि यहाँ 20,000 लोग आते हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए। तो वहाँ से 2007 में मैंने दिल्ली से कुछ बैग के सैंपल बनाए, कुछ सैंपल बनाए और मधुबन लेके चला मैं। और वो बाबा की कृपा से वो सैंपल पास हो गए मधुबन में, और वो सैंपल पास हुए 2007 में पास हुए। और वो पहला दिन है, उस दिन से जो काम चला, बाबा के घर में रोज़ ट्रक भर भर के सामान जाने लगा दिल्ली से। तो जो बाबा ने मेरे लिए जो नौकरी ढूंढी, वो मेरी नौकरी थी बाबा के घर में, कि बाबा ने अपने घर में मुझे कारोबार दिया। और वहाँ से
ट्रक भर भर के सामान दिल्ली से जाने लगा मधुबन, और वहाँ से जो धन मिला, बिजनेस किया बाबा के घर में, तो वहाँ से जो भी बाबा के बच्चे होते, पवित्र धन मतलब कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध धन होता है, सच्ची कमाई का धन बाबा के बच्चे लाते हैं। और वो पैसा मुझे मिला बाबा के घर से कमाई करके, बिजनेस किया बाबा के घर में, एकदम बराबर, मतलब ज़्यादा कम नहीं, मतलब शुद्ध व्यापार किया बाबा के घर में। और 2007-8 से लगाकर कारोबार चालू हुआ। अब वहाँ से कारोबार चालू हुआ तो वहाँ से पैसा मिला। तो जो घर वालों की इच्छा थी कि हमारा बेटा कुछ करे, तो तुम्हारे ज्ञान में चले, तुमने बेटे को भगा दिया, अब कुछ कर, तो मेरी अब बारी आई मेरी काम करने की। तो गांव में सबसे पहले क्या किया, गांव में कुएं खुदवा दिए। ज़मीनें खूब थी, सूखी ज़मीनें थी, तो गांव में कुएं खुदवाए, पानी खूब हुआ। अब पानी खूब हुआ तो जो 20 एकड़ ज़मीन थी वहाँ पर पहले 20 क्विंटल अनाज होता था, सिर्फ साल भर खाने के लिए। पहली बार 200 क्विंटल अनाज हुआ, गेहूँ हुआ, कनक गेहूँ बोलते ना, 200 क्विंटल अनाज हुआ पहली बार। तो सबसे पहला ट्रक भर के हमने मधुबन भेजा कि 200 क्विंटल अनाज हुआ, पहला ट्रक भर के हमने मधुबन भेजा बाबा के घर में। वो दिन है, हर साल हमारा अनाज बाबा के घर में जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है जब हमारा अनाज बाबा के घर में नहीं जाए। पूरे गांव में फसल नहीं होगी पर हमारे घर बराबर फसल होगी, पूरा भरपूर कर दिया। गांव में 4 मकान बनाए, रहने के लिए अच्छे घर बनाए, बड़ी बड़ी बहनें आती है, देखने आती है कि भाई कि हाँ ऐसा हो रहा है करके। ऐसे करते करते बाबा ने संपन्न बनाया जीवन को। अब ये तो हो गया, धन कमाया, बाबा के घर में लगाया, जो इच्छा थी वो पूरी की, सब की। फिर गांव में परिवार से बड़े भैया की बेटियां, चाचा बोले हमको भी आपके जैसे जीवन बनाना है, बोले तो बोले हमको भी कुछ आगे ले चलो अपने साथ। तो बड़ी बेटियों को, बड़े भाई की 2 बेटियां हैं, वो भी मेरे साथ दिल्ली आ गई। वो दिल्ली में आकर के वो आश्रम पे बोले कि हमको भी सेवा करना है। तो वो 2 बड़ी भाई की 2 बेटियां, दोनों समर्पित है। अभी दोनों बहनें दिल्ली में रहकर सेवा कर रही है, दोनों बहनें। अब आगे खुद का पुण्य कैसे कमाना, कहते गाय की पूँछ पकड़ के पार जाना है, ऐसा कहते भवसागर पार लगाएगी। तो पुण्य कैसे कमाना है पर्सनल, ये पैसा वैसा तो सब यहीं रह जाना है सब। अब क्या करना है, तो 2010 में हमारे दिल्ली के पास एक ORC है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, छोटा मधुबन कहते हैं उसको। वहाँ पर भी बाबा के 200-300 बच्चे रहते हैं। तो दीदी ने बोला कि भैया दूध बड़ा नकली आता, दिल्ली में दूध बड़ा कमी भी है, नकली भी मिलता है। इतना दूध का उत्पादन कि गांव में पीने को नहीं मिलता है, शहर में बोले गंगा नहा लो, इतना दूध है, गांव में नकली, शहरों में नकली दूध मिलता है। तो अब दूध कहाँ से लाएं, तो बोला कि सब ने मिल के डिसाइड किया कि थोड़ी गाय रखते हैं ORC में। तो 2010 में हमने वहाँ पर कुछ गौशाला बनाई, थोड़ी सी गाय रखी। आज वहाँ पर 100 गाय हो गई है, 500 लीटर रोज़ दूध आता है रोज़ का। तो कभी दूध वहाँ से बाहर से नहीं लेना पड़ता है। तो ये पुण्य परमानेंट हो गया, बाबा के घर में रोज़ पुण्य का दाना लग रहा ना। जो हमने 10 गाय रखी थी, अभी 100 गाय हो गई है। 2010 में 10 गाय रखी थी हमने, वहाँ पर 100 गाय हो गई, अभी 500 लीटर दूध आता है रोज़ का। तो ये पुण्य की पूंजी भी साथ में हमको रखना है। तो ऐसे जैसे भगवान कहता है ना, सुदामा ने जो चावल मुट्ठी दिया था, वो मन में इच्छा थी ना, जो मम्मी जब भेजती थी वहाँ गेहूँ पिसवाने, उसमें से जब निकाल के देते थे, तो भगवान कैसे छोटा सा कणा दाना का भगवान ने ट्रक बना दिया, ट्रक भर के गया, खुद का पुण्य जमा कर दिया कि गौशाला बना दी भगवान के लिए। तो वहाँ से रोज़ जा रहा भगवान के घर में, रोज़ पुण्य इकट्ठा हो रहा है। भगवान कहता पुण्य कमाओ ऐसा। तो गाय भी पूँछ पकड़ के ले जाएगी, तो वो भी पार हो गया, हम तो दोनों पुण्य जमा हो गए। तो जो भगवान के लिए कणा दाना कुछ भी निकालते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ। उस दिन से संकल्प किया कि बाबा के घर में जब भी जाना खाली हाथ नहीं जाना। कभी जीवन में, इतने साल हो गए, 27 साल हो गए, बाबा के घर में जाना खाली हाथ नहीं जाना। सुदामा मिसल, थोड़ा चावल मुट्ठी, जो घर में है, एक फल का टुकड़ा, कुछ भी। तो देने का हाथ जब बन जाता है ना, उसको कभी मांगना नहीं पड़ता, कभी जीवन में नहीं मांगना पड़ेगा। अभी घर ना महल बन गया। अभी गांव वाले सोचते कि क्या हो रहा है इनके घर में, ये कैसे हो गया, हमारी ज़मीनें उतनी ही हैं, उनकी भी ज़मीनें इतनी हैं, पर ये कैसे हो गया। तो वो संस्कार ना हमारा धीरे 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 करके संस्कार बन गया देने का, और देने से इतना भरपूर आ गया, तन में, मन में, धन में, निश्चिंत हो गया। अभी मधुबन में 2000 में क्या हुआ, अचानक से सब कारोबार समेट करके, कारोबार वहीं पे है, पर भगवान की ऐसी टचिंग हुई कि 2000 सन मधुबन बुला लिया बाबा ने, परमानेंट दिल्ली से मधुबन बुला लिया। फरवरी 2020 में मधुबन चला गया, और फरवरी 2020 के
मार्च में अगले महीने से कोरोना शुरू हो गया और कोरोना में दिल्ली में बहुत हालत ख़राब थी। उस समय भगवान की टचिंग आई और भगवान ने मधुबन बुला लिया मुझे। तो अभी 4 साल से मधुबन में ही रह रहा हूँ। देखो भगवान का कितना आशीर्वाद कि दिल्ली में घर घर कोरोना, वहाँ अकेला रहता तो दिक्कत हो जाती। भगवान का आशीर्वाद वो भी कि भगवान ने सोचा कि कहीं ना कहीं समस्या होगी, बच्चे को पहले ही बुला लो मधुबन, और भगवान ने मुझे वहाँ से मधुबन बुला लिया और वहाँ पालना में भी पल रहे हैं। दिल्ली में फैक्ट्री है, ऑफिस है, मधुबन से रात को ट्रेन चलती है सुबह दिल्ली, और दिल्ली से रात को ट्रेन चलती है सुबह मधुबन। तो ऐसे जब दिल होता सप्ताह में कभी मधुबन कभी दिल्ली कभी मधुबन। कारोबार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, बाबा चला रहा है, सेवाएं भी चल रही है। हमारे गांव से 9 कन्याएं निकली दीदी की तरह, 9 कन्याएं सेवा कर रही है। सोचो कितना बड़ा पुण्य है। जो भी संबंध संपर्क में आए, परिवार में आए, जिसको भी हो सके बाबा का ज्ञान सुनाना। पहले सत्यनारायण की कथा कराते थे ना गांव में, हमारे घर पे भी होती थी। मन में आता था कि खाते पीते भी रहते थे और कथा भी करा देते थे कि चलो पुण्य बोले पुण्य हो जाएगा, पर होता नहीं है। मन में रहता कि नहीं हम पाप भी कर लेते, थोड़ा पुण्य कर लेते करके। पर वो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये है जो भगवान आ करके रोज़ यहाँ पर कथा सुनाता है। हमारा जीवन कैसा बना दिया हमको। हम कुमार हैं, 27 साल से मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं। परिवार खुश है। अभी जो खाने पीने वाले थे वो कब छूट गया पता ही नहीं चला उनका। इतनी प्राप्ति करा दी भगवान ने, भंडारे भरपूर कर दिए, महल बन गए। उनको लगा कि ये कहाँ झोपड़ी में रहते थे, महल बना दिए भगवान ने, तो बोले कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे छूट गया, खाना पीना समाज कोई मतलब ऑटोमेटिक छूट गया। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि मेहनत नहीं लगी। लहसुन प्याज भी मन ही नहीं होता कि क्या है उसमें, भगवान ने छुड़ा दिया। बिल्कुल मेहनत ही नहीं लगी कभी, ये भी कुछ हो सकता है करके। तो ऐसी भगवान की महिमा है। रोज़ सत्यनारायण की कथा होती है। आश्रम पे कभी जाओ, जब भी जाओ एक मुट्ठी भर के ले जाओ। जो है दिल में वो मुट्ठी आपकी ट्रक बन जाएगी, एक कणा दाना आपका महल बन जाएगा। वो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, कैसे गरीब से भगवान ने माला माल बना दिया। जीवन भी ऐसा नहीं कि शरीर, मन, तन, धन संपन्न कर दिया। परिवार में, समाज में, सब जगह भरपूर कर दिया। तो ये भगवान के घर की महिमा है। तो अपने को सदा सुदामा समझना और भगवान से कहना कि प्रभु मेरे पास जो है एक मुट्ठी ले जाना। वो देखना कैसे मुट्ठी ट्रक कैसे बनेगा, ये मेरा जीवन का अनुभव है, करके देखना कभी। और जब भी दिल हो, पास में सेंटर है, कभी भी बहनें जाती है यहाँ से, कभी भी चले जाओ। तो मधुबन एक बार ज़रूर आना सभी, मधुबन आना, वहाँ मैं घुमाऊँगा आप सब लोगों को। आप मधुबन आओ सभी, मैं मधुबन आपको सबको घुमाऊँगा। मधुबन में घर है अपना, हाँ दुकान भी है अपनी, भगवान ने गाड़ियाँ दी है, सब कुछ है वहाँ पर। मधुबन आओ, मैं घुमाऊँगा आप सब लोगों को, मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। एक बार ज़रूर आना। जब वहाँ देखेंगे ना 25,000 लोग रोज़ वहाँ होते हैं, अखंड भंडारा चलता है बाबा का, अखंड भंडारा। और सोचो जिसको भगवान ने निमित्त बना दिया और जिसका घर का अनाज वहाँ पहुँच गया और वो भंडारे में खा रहा हो, उसके घर में कभी कमी होगी क्या? होगी कभी कमी? सोचिए उसका कितना पुण्य जमा हो रहा है। जिसके घर में गौशाला है, भगवान के घर में दूध जा रहा है रोज़, तो पुण्य की पूंजी तो रोज़ जमा हो रही ना। तो जो हो सके कणा दाना, बस सुदामा समझ के चलना कि भगवान में सुदामा हूँ। भाई और बहन, माताएं दोनों अपने को सुदामा समझना। आत्मा तो सबकी है, तो आत्मा से शरीर को नहीं देखना, बस हम सुदामा हैं। और सुदामा की चावल मुट्ठी लेकर के पहुँच जाना सेंटर या मधुबन, दोनों में से कहीं भी संकल्प कर लो। एक बार संकल्प कर लेंगे ना, भगवान कहता कि एक कदम तुम मेरे लिए चलो, 1000 कदम बढ़ा देगा वो। एक कदम चलने की हिम्मत करना पड़ेगा। आप एक कदम उठाओ, सारे मन के क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, सब कुछ। वो सत्यनारायण की कथा होती है तो भगवान ने कहा कि भाई तेरी नाव में क्या है? उसमें तो सोना चांदी था, पर उसने बोला कि लता पत्र है, तो वो लता पत्र ही हो गए उसमें। नाव में सोना कमाया हुआ तो लता पत्र हो गए। और जो संकल्प किया कि नहीं भगवान मेरे पास तो सुदामा हूँ, और चावल मुट्ठी लेकर ही दौड़ गया वो, तो भगवान ने उसके चावल मुट्ठी स्वीकार कर लिए। ये संकल्प करना, तो भगवान ने आकर हमको स्वीकार कर लिया, तो हमारा ये जन्म भी सफल हो गया और आगे का भी ज़रूरत ही नहीं सोचने की उसकी, तो वो सफल हो ही जाएगा। ये भगवान के घर का चमत्कार है, वरदान है, आशीर्वाद है। बस एक कदम बढ़ाना हिम्मत करके। कभी दिल हो तो किसी के साथ भी चले जाना आश्रम। जो बहनें हैं ये देवियाँ साक्षात। मन में आता है ना, मुझे वैष्णो देवी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मन में आता है। जिस दिन संकल्प आता है सेंटर जाओ ना, तो दिल होता है कि वैष्णो देवियाँ दिख रही मेरे को, ऐसा मन में मुझे अंदर से आता है। दिल से देखो, आपको ऐसा महसूस होगा। बहनें नहीं है,
ये साक्षात वैष्णो देवी है, आपको कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी, ये सेंटर पर वही देवियाँ हैं, साक्षात ही है। मैंने अनुभव किया है इनको, तो मेरा दिल तो ऐसा गदगद रहता कि भगवान ये क्या मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे। ये मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर जाता हूँ तो मुझे देवियाँ साक्षात दिखाई देती है, और मैं कहाँ जाऊँ बताओ। भगवान मेरे साथ है, देवियाँ मेरे साथ हैं। ऐसे लोग बोलते हैं माँ के दर्शन करने जा रहे, मेरा जब दिल होता है सुबह जाता हूँ, माँ के लिए फल ले जाता हूँ और वो स्वीकार कर लेते। दिल खुश हो जाता कि आज वैष्णो देवी ने यही स्वीकार कर लिया, तो मेरा दिल तो गदगद हो जाता कि मेरा जीवन तो ऐसे ही सफल हो गया। रोज़ वैष्णो देवी से मिलता हूँ, रोज़ चामुंडा माँ से मिलता हूँ, रोज़ ब्रजेश्वरी से मिलता हूँ, और क्या चाहिए बताओ। ये साक्षात्कार है, इन्होंने अपना जीवन दिया है। ये ब्रह्मचारिणी बताते ना, सफ़ेद वस्त्र में ब्रह्मचारिणी, ये देवियाँ हैं साक्षात। आप कभी जाके एक बार देखो, अनुभव करो। वो जिस दिन मधुबन पहुँच गए ना, समझ लो कि जीवन आधा तो वैसे ही सफल हो जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ चलोगे ना, हर कदम में पदम, एक एक कदम अगर आपने चल लिए तो वो कदम पदम हो जाएगा। हमारे ओम प्रकाश भाई जी एक कहानी सुनाते हैं। सतगुरुवार के दिन यहाँ पर भोग लगता है भगवान को। सतगुरुवार मतलब गुरुवार के दिन भोग लगता है। भोग लगता है तो क्या हुआ कि सुबह सुबह पहले तो क्या होता था कि पहले लाइट वाइट, सुबह 3 बजे का समय, सुबह सुबह अमृत वेले का समय 3:30 बजे। माता दूर गांव होता, सेंटर थोड़ा पास नज़दीक था 2-3 किलोमीटर, तो माता सुबह सुबह चल दी 4 बजे। आज बाबा का दिन है, भोग लगाने के लिए चल दी। अब बेचारी को दिखे नहीं तो बेचारी क्या, कहीं गड्ढा था, बेचारी गड्ढे में गिर गई। अब वो निकले कैसे बाबा बाबा करके, तो पहुंच नहीं पाई सेंटर पे। तो बाबा के मन में तो आया ना, बच्ची रास्ते में आ रही थी और वो गड्ढे में गिरी हुई है। वहाँ से एक भोग लेकर के एक दूसरा भाई आया, बाबा बाबा कर रही, और जैसे ही उसको, माता तो यहाँ बैठी हुई है, भोग गड्ढे में पड़ी। दूसरा भाई आया, बेटा वो सवेरे निकली थी बाबा के घर के लिए, पहुँच नहीं पाई, गड्ढे में गिर गई। उसको भोग खिलाया बाबा का, बड़ी ताकत आ गई, गड्ढे में से बाहर आ गई वो। इतनी ताकत बाबा के भोग में। तो कभी गुरुवार के दिन भोग खाने चले जाना, कभी गुरुवार का दिन निकालो, एक दिन भोग खाने चले जाओ, इतनी ताकत होती उसमें। बूढ़ी सी माँ में ताकत आ गई, बोले बाबा का भोग मिल गया। भोग मतलब प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिल गया, और वो खा के ताकत आ गई, गड्ढे से बाहर आ गई वो। इतनी ताकत है भोग में। तो ऐसे संकल्प करो, एक बार गुरुवार के दिन जाओ, और वहाँ जाकर के आपको ना मन में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आप एक बार पहुँचो, संकल्प करो मधुबन जाने का। एक बार मधुबन भी जाना है जीवन में। देखो जीवन कभी ख़त्म नहीं होना है, संसार है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, पति है, समाज है, चलता ही रहेगा, सर्कल है। आज कल परसों तरसों सोचेंगे कल कभी होता नहीं है। आज करना है, आज कर लिया वो आपका, जो आपने कर लिया। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, पड़े रहेंगे, अगर सफल नहीं हुए तो वो तो मेरे काम के नहीं है। जो मैंने कर लिया सफल, कणा दाना उसमें से कर लिया, वो मेरा है। बाकी जो रहेगा मेरा नहीं है, वो जो मैंने कर लिया अपने हाथ से वो मेरा है। तो संकल्प कर लेना, भगवान के घर में एक बार जाना है। ठीक है, सभी को थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा, कैसा लगा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव। देखो, अनुभव जब हम आपस में लेन देन करते हैं, कहते हैं ना, अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं।